हे गाइस, दिस इज़ विश्वात्मा फ्रॉम एलीट पर्स एंड आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग डाटा प्रोसेसिंग। बट एक चीज़ आपको याद रखना चाहिए, डाटा प्रोसेसिंग से पहले डाटा लाना चाहिए। और कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो या फिर कोई भी ट्यूटोरियल्स कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप देख लो, सब बोलेंगे फेच कर लेते हैं डाटा। सो कहाँ से फेच करते हैं? कैगल और भी रिपोजिटरी हैं जहाँ से आप डाटा फेच कर सकते हो। बट टू बी ऑनेस्ट, ये वाला एक सिंपल वीडियो है जिसमें आई विल बी मेकिंग और आई विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग हाउ टू प्रिपेयर योर ओन डाटा फॉर ए मॉक प्रैक्टिस के लिए। एंड एक प्रोसेसिंग का एक बेसिक स्टेप सीखेंगे एंड इट विल बी अ शॉर्ट बाइट काइंड ऑफ थिंग। तो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट आप देख सकते हो कि बेसिकली आई हैव इम्पोर्टेड द इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज जो यूज़ करने वाला हूँ। इम्पोर्ट numpy as np फ्रॉम रैंडम, इम्पोर्ट randint। randint क्या करता है? randint एक फंक्शन है दैट विल बेसिकली जनरेट रैंडम इंटीजर्स। उसका काम कहाँ आया है कोड में, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। फिर मैंने sklearn.utils पैकेज से मैंने शफल डाउनलोड किया है, एक फंक्शन है। सो क्या करता है वो भी आगे जाके बताऊंगा। sklearn.preprocessing से मैंने min max स्केलर किया है, इसका काम आगे चल के बताता हूँ। सो फर्स्ट अभी डाटा बनाते हैं। तो डाटा बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ट्रेन लेबल्स इनिशिएट किया हुआ है, एक लिस्ट, एंड ट्रेन सैम्पल एम्प्टी लिस्ट मैंने इनिशिएट किया है। ठीक है, अब लेबल सैम्पल समझ लो कॉन्सेप्ट। आप बहुत जगह पे सुने होंगे प्रेडिक्टर कॉलम्स, टारगेट कॉलम्स, और सुने होंगे फीचर कॉलम्स, लेबलिंग कॉलम्स। सो ट्रेन लेबल जो अभी मैंने लिस्ट बनाया हुआ है, बेसिकली इट्स द टारगेट और यू कैन से जो आप अगर किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं तो वो कॉलम है। ट्रेन सैंपल जो है आपका वो फीचर या फिर प्रेडिक्टर कॉलम जो होता है डाटा सेट में, वो है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। एक नॉर्मल प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो एक मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है या फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपने मन से बनाया हुआ मान के चलो। तो इसमें क्या करते हैं हम, प्रिपेयर द डाटा के लिए हमने एग्जांपल लिया हुआ है। एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग है विच वॉज टेस्टेड इन इंडिविजुअल्स फ्रॉम एजेस 13 to 100 in a clinical trial. The trial had 2100 participants. Half were under 65 years old, half were 65 years or above old. Around 95% of patients 65 और ओल्डर एक्सपीरियंस साइड इफेक्ट्स, मतलब 65 से 100 एज तक जो थे उनको साइड इफेक्ट्स दिखा उनमें। एंड जो 95% अंडर 65 थे, यानी 13 to 64 जो एज वाले लोग थे, दे एक्सपीरियंस नो साइड इफेक्ट्स। अब हम लोग इसमें प्रेडिक्ट क्या करने वाले हैं आगे जाके कुछ वीडियो लेक्चर्स में, कि हमारे जो लोग थे बेसिकली जो एज ग्रुप है, किस एज में हम लोग एक एज पुट करेंगे, उसका साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा हमें प्रेडिक्ट करना है। सो बेसिकली जो हम लोग का टारगेट कॉलम होने वाला है डाटा सेट का, वो साइड इफेक्ट्स है या नहीं है बेसिकली क्लासीफाई कर रहा है। एक क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ प्रॉब्लम है। अब जो साइड इफेक्ट होगा उसको हम लोग 1 से डिनोट कर रहे हैं, एंड जो नो साइड इफेक्ट होगा हम लोग उसको 0 से डिनोट कर रहे हैं। सो बेसिकली ट्रेन लेवल्स जो मैंने लिस्ट इनिशिएट किया हुआ है उसमें क्या होने वाला है, उसमें जीरोज एंड 1 स्टोर होने वाले हैं। एंड जो ट्रेन सैंपल्स है उसमें बेसिकली एज सब के लोगों के स्टोर होने वाले हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट कोड में मैंने कैसे जनरेट किया हुआ है डाटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ स्टार्ट में ही मैंने एक फॉर लूप स्टार्ट किया हुआ है, उसमें फॉर आई इन द रेंज 50। ये वाले कोड पोर्शन जो फर्स्ट कोड पोर्शन है आप उसको अच्छे से समझिए, ताकि आगे वाले बस सेम चीज़ ही है, बस नंबर चेंजेस हुए हैं। फॉर आई इन द रेंज 50 द 5% ऑफ ओल्डर जनरेशन हु डिडंट हैव साइड इफेक्ट्स। ये वाला डाटा जनरेट करने के लिए, जो सैंपल बनाने के लिए, रैंडम ओल्डर एक वेरिएबल मैंने लिया है एंड उसमें रैंड इंट फंक्शन अप्लाई किया है 65 to 100। ओल्डर जनरेशन जो रैंडम ओल्डर है उसमें रैंड इंट मैंने 65 से 100 जो लिया, वो क्या करेगा, इंटीजर जनरेट करेगा रैंडमली बिटवीन 65 to 100। सो एवरी टाइम द लूप रन्स ए रैंडम इंटीजर इज जनरेटेड बाय द रैंडint फंक्शन विद इन द रेंज 65 to 100। यहाँ एक चीज ध्यान जरूर दें कि 100 इज ऑल्सो टेकन इन टू कंसिडरेशन अनलाइक द रेंज फंक्शन। अब इसमें क्या होगा, रैंडम ओल्डर स्टोर्स द रैंडम इंटीजर जनरेटेड। नेक्स्ट
लाइन ऑफ कोड में ट्रेन सैम्पल्स डॉट अपेंड रैंडम होल्डर है, उसमें क्या कर रहा हूँ मैं, बेसिकली जो ट्रेन सैंपल जो लिस्ट मैंने लिया था उसमें अपेंड करते जाऊंगा, उसमें जोड़ते जाऊंगा रैंडम होल्डर में जो वैल्यू होगा। अब ट्रेन लेबल्स डॉट अपेंड, जब मैं एक एज को पुट कर रहा हूँ लिस्ट में, ट्रेन सैंपल्स लिस्ट में, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उस एज वाले बंदे को या इंसान को 0 या फिर 1 अलॉट करूँगा। साइड इफेक्ट नहीं है या है, साइड इफेक्ट होगा तो 1, नहीं साइड इफेक्ट नहीं होगा तो 0। तो ये डाटा जनरेट करने के लिए ट्रेन लेबल्स जो लिस्ट है उसमें हर लूप के हर साइकिल में मैं कॉरेस्पॉन्डिंग 0 ऐड करते जा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ डिडंट हैव साइड इफेक्ट्स वाला प्रॉब्लम है। सो अभी नेक्स्ट में देखो 5% ऑफ यंगर जनरेशन हु डिड हैव साइड इफेक्ट्स। यंगर जनरेशन मतलब मैंने रैंडेंट में 13 से 64 का रेंज लिया हुआ है, एंड अपेंड जो ट्रेन लेबल्स डॉट अपेंड में मैंने 1 का वैल्यू लिया है। सिमिलरली फिर से एक लूप डाला है फॉर आई इन रेंज 1000, यहाँ रैंडम ओल्डर है तो मैंने 65 to 100 लिया हुआ है एज में, एंड ऑब्वियसली ट्रेन लेबल्स में 1 लूंगा क्योंकि यहाँ डिड हैव साइड इफेक्ट्स, मतलब साइड इफेक्ट्स है उनमें, तो 1 लिया हुआ है अपेंड में। सिमिलरली 95% ऑफ द यंगर जनरेशन हु डिडंट हैव साइड इफेक्ट्स में 13 से 64 फॉर ड्यू टू यंगर जनरेशन कंसिडरेशन, एंड ट्रेन लेवल्स में अपेंड 0 लिया हुआ है क्योंकि ना उनको साइड इफेक्ट्स नहीं था। अब डाटा हमारा तैयार है। अब ये डायरेक्टली इस डाटा को हम अगर अभी यूज करना चाहें, वेल एंड गुड, बट थोड़ा प्री प्रोसेसिंग करना चाहिए। जो बेसिक प्री प्रोसेसिंग क्यों किया जाता है वो तो हाई लेवल स्टफ में आप देखोगे, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स करवाते हैं, बट आप लोग बट मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि हम लोग बेसिक कुछ प्री प्रोसेसिंग जान लेते हैं। सो अभी प्रोसेसिंग द डाटा, फर्स्ट क्या करेंगे, हम लोग अरेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब मेरे पास लिस्ट्स ऑलरेडी है, ट्रेन जो आपके ट्रेन लेबल्स वाले लिस्ट एंड ट्रेन सैंपल वाले लिस्ट मेरे पास ऑलरेडी है। और ट्रेन लेबल और ट्रेन सैंपल में क्या रखा हुआ होगा, ट्रेन सैंपल में आपके एज सब रैंडम एजेस रखे हुए होंगे और ट्रेन लेबल्स में आपके 0s and 1s स्टोर हुए होंगे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो रैंडम इंटीजर जनरेट कर रहा है, ये क्या ऐसे ही जनरेट कर रहा है, मतलब कुछ भी नंबर अपने मन से नहीं, देयर इज सम एल्गोरिदम बिहाइंड इट ऑल्सो। ये ध्यान में आप जरूर रखें कि ये एक एल्गोरिदम रैंडम इंट के फंक्शन के पीछे चल रहा है, जो कि जिसने ये पैकेज डिजाइन किया हुआ है या फिर फंक्शन डिजाइन किया उसने वो एल्गोरिदम लिखा है, आपको नहीं दिख रहा, आप जस्ट फंक्शन कॉल कर रहे हैं। सो देयर इज अ एल्गोरिदम बिहाइंड दिस ऑल्सो। सो कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं कि रैंडम फंक्शंस जनरेटर्स आर ऑल्सो नॉट रैंडम, मतलब वो बेसिकली कहना ये चाहते हैं कि पीछे भी कोई एल्गोरिदम चल ही रहा है। सो अभी अगर मैं कहूँ कि मेरे को पहले अरे में कन्वर्ट करना है, अब अरे तो हमारे बेसिक पाइथन में अरे वाला कॉन्सेप्ट नहीं आता है। नमपाई में हम जब लाइब्रेरी यूज करते हैं देन वी जनरेट अरे, एंड वाई, क्योंकि नमपाई में न्यूमेरिकल एफिशिएंसी बढ़ती है एंड अरे यूजेस से न्यूमेरिकल एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी, कंप्यूटेशन स्पीड बढ़ेगा। तो मैंने क्या किया, ट्रेन लेवल्स को अरे में कन्वर्ट किया बाय जस्ट पुटिंग np.array एंड उसके अंदर ट्रेन लेवल्स को मतलब बेसिकली ओवरराइट किया हुआ है ट्रेन लेवल्स वेरिएबल को। ट्रेन सैंपल्स जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको फिर से अरे में कन्वर्ट कर दिया है मैंने। अब ट्रेन सैंपल्स ट्रेन लेवल्स को मैंने शफल किया हुआ है, आप देख सकते हो शफल में मैंने दो एक्स एंड वाई लिया है, बेसिकली ट्रेन सैंपल्स एंड ट्रेन लेवल्स। शफल करने की ज़रूरत क्या है, अब सुनो। अब जब मैंने डाटा जनरेट किया था, मैंने जो फॉर लूप लगाए हुए थे वो सेपरेट लगाए हुए थे, तो आपका एक पैटर्न बन गया होगा। पहले यहाँ आप देख सकते हो, थोड़ा ऊपर जाऊँ तो मैं, तो यहाँ 0 50 बार आया होगा, फिर 1 50 बार आया होगा, फिर यहाँ 1000 बार आया होगा, फिर ये यहाँ 1000 बार आया होगा, फिर 1010 वाले पैटर्न बने होंगे। अब ये जो 1010 वाला पैटर्न बना होगा आपका, तो उससे दिक्कत क्या होगा ना, आपका डाटा में थोड़ा मतलब ये डाटा विल बी लाइक रैंडम नहीं होगा। जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ डाटा जो इट्स वेरी रैंडम होता है, आउटलायर्स होते हैं, उसमें कुछ पैटर्न नहीं होता है ऐसे, मतलब जनरल पैटर्न, ये डाटा में कुछ पैटर्न ना बन जाए, इसलिए मैं शफलिंग कर रहा हूँ। और शफलिंग के लिए एक फंक्शन कॉल करते हैं हम लोग शफल, दैट इज फ्रॉम sklearn से मैंने इंपोर्ट किया हुआ है। आप अगर ऊपर स्क्रॉल करके दिखाऊँ आपको, sklearn.utils पे मैंने शफल को कॉल किया हुआ है। सो दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ यूजिंग शफल।
अब स्केलिंग द डाटा क्यों करते हैं? अब देखो कौन सा डाटा स्केल करना है। अभी देखो 0 एंड 1 तो मेरा जो फीचर है उसको स्केल करके कुछ फायदा नहीं, बिकॉज दे आर लेबल्स, मतलब वो दो क्लासिफिकेशन दिखा रहे हैं, उसको स्केल क्यों करें हम लोग। अभी स्केल किसको किया जाता है? जब डाटा हमारा जो होता है वो बहुत सारे नंबर मतलब वाइड रेंज में होता है। फॉर एग्जाम्पल 13 to 100 ईयर्स वाले एज तक हमने कंसिडर किया, डाटा वाइड रेंज में स्प्रेड है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली कंप्यूटेशन फास्ट करने के लिए या फिर आप कह सकते हो एरर को थोड़ा घटाने के लिए हम लोग ये करते हैं कि नॉर्मलाइज करते हैं या फिर आप स्केलिंग करते हैं। तो स्केलिंग के लिए हमने क्या किया है, आई हैव बेसिकली कॉल्ड एन इंस्टेंस स्केलर एक इंस्टेंस बनाया, किससे? मिन मैक्स स्केलर है आपका एक फंक्शन है, उसमें हमने फीचर रेंज दिया है 0 to 1, मतलब वो स्केलिंग करेगा वो 0 to 1 के अंदर करेगा। और किसको करेगा? स्केल ट्रेन सैंपल, जो ट्रेन सैंपल थे हमारे एज वाला जो अरे था उसको हम लोग अभी स्केल कर देंगे, सारे वैल्यू को 0 और 1 के बीच में कन्वर्ट करेंगे। एंड वो फिट ट्रांसफॉर्म हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इंस्टेंस डॉट फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन कॉल कर रहे हैं। फिर ट्रेन सैंपल्स डायरेक्टली लिया जा सकता था, बट मैंने यहाँ डॉट रीशेप क्यों किया, एंड यहाँ -1 का चक्कर क्या है? अब देखो नंपाई जिन लोगों ने पढ़ा होगा, ये रीशेप क्या करता है? रीशेप बेसिकली हेल्प्स इन कन्वर्शन ऑफ एन अरे टू अनदर टाइप ऑफ अरे। सो मतलब अगर एक तुम्हारे पास अगर एक 6D अरे है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है? 2x3 हो सकता है या फिर 3x2 हो सकता है। तो कन्वर्शन बिटवीन अरेज करने के लिए एलिमेंट्स कांस्टेंट रख के तो रीशेप यूज़ किया जाता है। अब यहाँ क्या है ना, जो फिट ट्रांसफॉर्म जो फंक्शन है उसको पहले से ही आपका जो मतलब जो कोड बैकग्राउंड में कोड हुआ है फिट ट्रांसफॉर्म फंक्शन का, उसमें हमेशा 2D अरे वो लेता है अंदर इन आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट में मेरा जो यहाँ ट्रेन सैंपल मैंने बनाया था इट्स एन 1D अरे, क्योंकि एक ही 1 डायमेंशनल अरे है, तो मैं उसको 2D में कैसे कन्वर्ट करूँ? अ वेरी सिंपल ट्रिक, -1 डाल दो उसमें, वो 2D बन जाएगा। अब इसके बिहाइंड का लॉजिक नंपाई में आपको समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ, बट यू कैन गूगल दिस ऑल्सो, ईजी चीज़ है। क्यों इसमें लॉजिक क्या है? -1 मतलब एक ही एलिमेंट आपका एक ही डायमेंशन रहेगा, बट उसमें 1 डायमेंशन को 2 डायमेंशन वाले मतलब एक एक्सटेंसिव 2 डायमेंशन में दिखाया जा रहा है। सो बेसिकली दिस इज रीशेप, -1 लेना है उसमें। तो आपका क्या होगा, अभी जो ट्रेनिंग सैंपल्स है वो स्केल हो गए होंगे। सो हम लोग अभी देखते हैं कि हमारा जो स्केल ट्रेन सैंपल्स है वो कैसे दिख रहा होगा। So print the scaled train samples. Cool. अभी इसको हम लोग as you can see the process finished with exit code 0, मतलब प्रोसेस सही गया हुआ है आपका। तो यू कैन सी बेसिकली हमने यहाँ बहुत सारा डाटा मतलब जो स्केलिंग किया हुआ है, देखो 0.1 से लेके 0.77 0.57 एंड बीच में कुछ डाटा होगा जो हमने दिखाया नहीं है। बेसिकली देयर विल बी, हमने 13 से 100 लिया था, बेसिकली 2100 डाटा सेट्स है हमारे पास। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ मैंने 2100 पार्टिसिपेंट बोला था, तो 2100 एजेस का मेंशन हुआ होगा एंड उसको स्केल किया गया 0 और 1 के बीच में। सो दिस इज द काइंड ऑफ प्लॉट। और इसमें 1.0 भी आया होगा, नो इश्यूज, ऐसे कुछ नहीं है कि 1 को कंसीडर में नहीं लिया होगा। एंड ऑल बुलियन वैल्यूज होंगे, याद रखना ये चीज़। आप जब स्केलिंग कर रहे हो, आप यूजिंग फिट ट्रांसफॉर्म मिन मैक्स स्केलर, आप उसमें क्या होता है, उसमें हमेशा बुलियन आउटपुट्स आता है, नॉट लाइक इंटीजर आउटपुट। तो आपको बुलियन आउटपुट आएगा, 1 भी हो या 0 भी हो, इट विल बी बुलियन वैल्यू 0.0 1.0, ये ध्यान में रखना है आपको। सो दिस इज द बेसिक एक आपको मिन मैक्स स्केलिंग कैसे किया जाता है। अब आपके पास स्केल ट्रेन सैंपल्स हैं, आप चाहो तो आपको मैं दिखा देता हूं। आपका प्रिंट द लेबल जो था हमारा, फॉर एग्जांपल योर ट्रेन लेबल्स, यानी जो प्रेडिक्शन करना चाहते हैं हम, तो इसको रन करते हैं, फिर से आपको दिखने को मिल जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं लास्ट में जो ये आया हुआ है 000, बेसिकली दिस इज द, आप जो लास्ट वाला जो लाइन है, दिस इज द ट्रेन लेबल्स आपका जो लिस्ट है या फिर अरे जो कन्वर्ट किया कर लिया था मैंने नंपाई यूज करके, दैट दिस इज द थिंग। सो बेसिकली आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि डाटा का कैसे प्रोसेस कर रहे हैं हम लोग, नॉर्मलाइजेशन या फिर स्केलिंग कैसे कर रहे हैं, एंड एबव ऑल सबसे मेन चीज़, एक रैंडम मॉक डाटा आप खुद कैसे बना सकते हैं। द आइडिया बिहाइंड हाउ टू जनरेट ए रैंडम डाटा
सीखने के लिए। अब ये नहीं है कि रियल लाइफ में आपको डाटा खुद जनरेट करना है, नो, रियल लाइफ में आप डाटा सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स जो होता है कॉन्सेप्ट, हमारा एक कोर्स भी है उसके ऊपर। द सेंसर से हम कैसे डाटा फेच करें, उसको प्रोसेस करके कैसे डिजिटल में डाटा कन्वर्ट करें, फिर उसको डाटा सेट में बनाएं ताकि आप कोई भी डोमेन में यूज़ कर सकें, दैट्स ऑल थिंग। उसको भी एक कभी सेंसर्स के बारे में बात करते हैं, बट स्टिल दिस इज द आइडिया हाउ टू रैंडम डाटा मॉक प्रैक्टिस के लिए आप डाटा कैसे जनरेट कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू डू। सो थैंक्स फॉर दिस एपिसोड, आपने अगर लास्ट तक देखा है, एंड यस आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो। सो that's it. Thank you. Do like, share and subscribe if you like the content. Thank you.